31 हो या फिर इसी तरीके से दूसरे जो भी त्यौहार हैं, अगर हम इस्लाम की नज़र से देखते हैं तो इस्लाम हर खुशी के मौके पर गरीबों की मदद को चाहता है। कि चाफे सर, हिंदू धर्म में कि भगवत गीता में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 31 मनाया जाए और उसमें लाखों रुपया और पैसा खर्च किया जाए। गीता का जन्म हुआ 5000 साल पहले और अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ 2000 पहले, और अंग्रेजी कैलेंडर में 31 मनाने की सिस्टम सामने आई है। अगर गीता का जन्म 5000 पहले हुआ है तो ये 31 की बात गीता में आने के कारण ही नहीं। इतना ही तो मैं और हिंदू धर्म के अलावा भी कुछ धर्म का अभ्यास करता हूँ, तो मुझे तो कोई भी धर्म में 31 मनाने की इजाज़त कोई भी धर्म में दी नहीं। फंक्शन मनाना सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा जिसमें किसी को तकलीफ नहीं होना, और जो दारू पी कर ये करते, गाड़ियाँ ज़ोर से चलाते, उसमें एक्सीडेंट होते। एक्सीडेंट में कई लोगों को, यानी जो चलाता उसकी जो चलता रहता है, जिसका कोई कसूर नहीं रहता, उसको बेचारों को अपघात होने के बाद उसको भी दुखापत हो जाती है, और उससे वो भी उसके भी एक आधा पार्ट जो है वो निकाम हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि तुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में चाफे सर के घर पर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि दिसंबर का महीना है और ये साल का आखिरी महीना होता है, और साल के आखिरी महीने में जो आखिरी दिन होता है 31 के नाम से जाना जाता है, और इस दिन बहुत सारी खराबियाँ लोग अपनाते हैं, मनाते हैं, बाज़ाब्ता उसकी प्लानिंग करते हैं, और काफ़ी रुपया इसमें बहाया जाता है। मैं बहाने का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लाखों रुपया इसमें खर्च किया जाता है, और आम नागरिक ही नहीं बल्कि अधिकारियों में भी ये बाकायदा पाया जा रहा है कि 31 मनाया जाता है बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ से, और वो रुपया और पैसा नाजायज़ खर्च किया जा रहा है। तो नाज़रीन, क्या इस 31 की इजाज़त कोई धर्म देता है, या धर्म की किताबों में लिखा हुआ है? क्या धर्म इस बात को कबूल करता है कि 31 मनाया जाए तो ही आप स्वर्गीय हैं, यानी आप जन्नती हैं? तो आइए, हिंदू धर्म क्या कहता है। जैसा कि चाफे सर भगवत गीता का बहुत नॉलेज रखते हैं और बहुत सारे श्लोक ज़बानी भी याद है, और सर की माशाल्लाह सिल्लोड में बहुत ही चर्चा होती है, और हर स्टेज पर सर भगवत गीता के मुनासिबत से बहुत सारी बातें कहते हैं। तो क्या हिंदू धर्म, क्योंकि आप ये 31 जो मना रहे हैं, इस 31 मनाने में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं, तो इसलिए मैं हर धर्म गुरुओं के पास जाने वाला हूँ। ऐसे ही मैं हिंदू धर्म के ताल्लुक़ से चाफे सर से जानकारी लेने आया हूँ कि चाफे सर, हिंदू धर्म में कि भगवत गीता में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 31 मनाया जाए और उसमें लाखों रुपया और पैसा खर्च किया जाए, इसलिए कि इसमें आम नागरिक से लेकर अधिकारियों को भी पाया जाता है। तो अधिकारी तो नॉलेजेबल होते हैं, उनको दुनिया का नॉलेज होता है, तो क्या ये नॉलेज उनका गीता से कहीं मिलता है? देखिए, गीता का जन्म हुआ 5000 साल पहले और अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ 2000 पहले, और अंग्रेजी कैलेंडर में 31 मनाने की सिस्टम सामने आई है। अगर गीता का जन्म 5000 पहले हुआ है तो ये 31 की बात गीता में आने के कारण ही नहीं। इतना ही तो मैं और हिंदू धर्म के अलावा भी कुछ धर्म का अभ्यास करता हूँ, तो मुझे तो कोई भी धर्म में 31 मनाने की इजाज़त कोई भी धर्म में दी नहीं है। लेकिन आनंद व्यक्त करने के लिए और गम भुलाने के लिए आज की नई सिस्टम सामने आ रही कि लोग अक्सर शराब पीते हैं, ये नाजायज़ बात है। अच्छा सर जी, वो शराब के नाम पर बहुत सारा रुपया यानी पानी में बहा देते हैं, और उसका पीने वाले को भी फ़ायदा नहीं है, पीने वाले का भी नुकसान है, हेल्थ प्रॉब्लम, और जो रुपया पैसा वहाँ पर खर्च हो रहा है वो रुपया पैसा लाखों में बर्बाद हो रहा है। तो वो 31 को जगह रोका जाए, उसकी जगह और क्या कर सकते हैं? देखो, शराब से ना कोई शरीर ही खराब होता ऐसा ही नहीं, आर्थिक परिस्थिति खराब होती है, उसकी सामाजिक इमेज खराब होती है, उसका बौद्धिक वृद्धि भी रुक जाती है,
और शराब उतरने के बाद वो पूरा पूरा बर्बाद हो जाता है। कोई भी धर्म में शराब का वर्णन किया नहीं और शराब पीने की इजाज़त दी नहीं, लेकिन लोग जा रहे इस तरह। ये बात सही है, 31 मनाने के बजाय अगर यही पैसा अपन अच्छे काम में लगाए, कोई धार्मिक काम है, कोई शैक्षणिक काम है, कोई सामाजिक काम है, तो वो पैसा भांडवल बोल के काम करेगा। लेकिन ये तो बिलावजे खर्चा है, कोई फायदा नहीं है। कौन से भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि 31 के बाद 8 दिन हम हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 31 में जो घटना घटती है, लोग शराब पीते हैं और बड़ी भारी स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं, अपघात होने के बाद उनको आना पड़ता है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ही। तो उनका कहना है कि 31 के बाद 8-15 दिन तो हम बहुत ही बिजी रहते। अगर इस रास्ते से हम लोग जाए तो समाज और देश कौन सी दिशा से जा रहा है, इसका चिंतन करने की बहुत ही ज़रूरत है। सर जी, जैसा कि 31 पे लाखों रुपया ऑफिसर्स लोग बहा देते हैं, तो क्या वो उन रुपया पैसा को जमा करके, कोई बेवाए है, बहुत सारी बच्ची ऐसी है उनके पिता गुजर चुके हैं, तो वो शैक्षणिक मामला है उनका, या रोज़ ज़िंदगी गुजारने का जो मामला है, या फिर बहुत सारे सोल्जर होते हैं, आर्मी होते हैं, उनकी जो महिलाएं होती है वो बेवाएँ होती है, और अपने गली मोहल्ले में अगर चेक किया जाए तो काफ़ी गरीब जो है तो दिखाई देते हैं, बहुत सारी कोई शादियां हैं, बहुत सारे अपंग हैं, तो क्या इनके ऊपर ये पैसा अगर खुशियों के तौर पे बजाय शराब पीने के इन पर अगर खर्च किया जाए? अभी शुरू में आपने भगवत गीता का प्रश्न उठाया था। भगवत गीता में जो भी आदमी अपनी कमाई करता है, रुपया कमाता है, उसमें से 15% पैसा भगवान के काम के लिए खर्चा करने की उसको आदेश है। आप जैसा कि जानते होंगे, मैं थोड़ा बहुत अभ्यास कुरान का भी कर चुका हूँ। उसमें भी अपन ज़कात की बात करते हैं कि तुम्हारा हमारा जो इनकम है, इनकम में से रकम बाजू में रख के सामाजिक कार्य के लिए, जैसे आपने कहा, वो विकलांग बच्चे हो, शैक्षणिक सवाल हो, धरनीकम का सवाल हो, अतिवृष्टि हो, अकाल हो, इसके बारे में अगर अपन खर्चा किए तो खर्चा करना ऐसा तो अल्लाह ताला का और भगवान का आदेश ही है। कैसा कर, वो ये सवाल है मानसिकता का, तुम्हारी मानसिकता कैसी है। और जो लोग गीता का अभ्यास करते हैं, जो लोग कुरान का अभ्यास करते हैं, जो लोग बाइबल का अभ्यास करते हैं, वो ये रास्ते से कभी नहीं जाएंगे, न समाज को जाने देंगे। शुक्रिया जाफर सर, आपने हमें वक्त दिया, और मॉर्निंग में ही मैंने सर को कॉल किया था। उस वक्त 9:15 हो रहे थे। सर ने सिर्फ पौन घंटे का ही टाइम लिया और 10 बजे आ जाओ कहा। तो सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सर हमेशा तैयार रहते हैं कि जहां पर बुराई होती है वहां पर अच्छाई की तरफ बोलने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए या उन्हें रोकने के लिए। सर का हमेशा इस तरह का मामला रहता है। नाजरीन, जैसा कि देख सकते हैं, मैं सिल्लोड शहर के पुलिस स्टेशन में हूँ और सिल्लोड शहर के पीआई उदार सर के कैबिन में हूँ। तो जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही है 31 मनाना कैसा है, तो आइए सर से भी जानते हैं, क्योंकि सर को काफ़ी तजर्बा है, एक्सपीरियंसड है, और सर की जो ज़ुबानी रहेगी वो तजर्बे की ही बातें रहेगी। आइए जानते हैं 31 मनाना कैसा है। सर, बहुत सारे ऑफिसर्स भी मनाते हैं, अधिकारी भी मनाते हैं, तो आपकी ओर से क्या मैसेज है? 31 मनाना, हर एक त्यौहार मनाना या कोई फंक्शन मनाना सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा जिसमें किसी को तकलीफ नहीं होना, और जो दारू पी कर ये करते, गाड़ियाँ जोर से चलाते, उसमें एक्सीडेंट होते। एक्सीडेंट में कई लोगों को, यानी जो चलाता उसकी जो कभी चलता रहता है, जिसका कोई कसूर नहीं रहता, उसको बेचारे को अपघात होने के बाद उसको भी दुखापत हो जाती है, और उससे वो भी उसके भी एक आधा पार्ट जो है वो निकाम हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि तुम मनाना ठीक है, मनाओ, लेकिन ऐसा मनाओ कि जिससे अपने को या दूसरे को किसी को तकलीफ नहीं होना, और जो अपनी संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए सब ने ये त्यौहार मनाना चाहिए। जो 31 का जो मनाते हैं, वो त्यौहार तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन 31 जो मनाते हैं उसको अभी अपने जो अभी देखते हैं, अपन देखते
ज़्यादातर लोग दारू पीना यानी एक दिन में दारू पीना यानी कि अब दारू थोड़ी बंद होने वाली। पीना वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनको भी पीना है वो हर दिन और सर देखा गया कि 31 को इतनी दारू पीते हैं कि हज़ारों रुपये उसमें बर्बाद कर देते हैं, और फिर जहाँ पर ये फंक्शन करते हैं, जहाँ पर पार्टी करते हैं, वहाँ पर दारू पीने के बाद में आपस में लड़ाई भी हो जाती है। और आपने जो कहा सही कहा कि इसके बाद में वो गलत ही काम होता है, बाइक चलाना, ज़ोर से गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो सर क्या इसके बजाय ये खुशियों को जो हज़ारों रुपया दारू में जा रहा है 31 के मौके पर पार्टी मना रहे, अगर ये हज़ारों रुपया जमा करके किसी बेवा को, महिला को, या किसी बेवा महिला के बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, या कोई ऐसा जो जिसकी बच्ची शादी की है, अगर उसको पैसा देकर वो 31 की खुशियां मनाई जाए तो कैसा है? वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सामाजिक कार्य उनके हाथ से होगा और ये एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि ऐसी मदद किए तो वो बेचारा, उसका जो भला होगा, उसके जो काम में वो पैसे आएंगे वो उसको दिल से दुआ देंगे और आपको अच्छा, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, लोग करते नहीं, ये बात ताजुब की बात है और ऐसा करना चाहिए। आपने जो बोला मैं उससे बहुत सहमत हूँ, वैसा करना चाहिए। जी सर, शुक्रिया सर उदार सर, आपने हमारी बात पर यस कहा और कैबिन में आकर बैठकर हमारा इंटरव्यू दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम स्टोरी बना रहे हैं 31 को लेकर कि उस वक्त हजारों और लाखों रुपया 31 की पार्टी के नाम पर बहाया जाता है, तो हर धर्म के धर्मगुरु क्या कहते हैं? क्या धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है या धर्म की किताब में इस पर पाबंदी करने को कहा गया है? तो जिस तरह से हम धर्मगुरुओं को ले रहे हैं कि क्या बात है, असल क्या है कि इसे इतनी पाबंदी से मनाया जाता है और हजारों रुपये इसमें बहाया जाता है, दारू पी जाती है, डांस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो किसी काम में पैसा नहीं आता है, वो बर्बाद होता है। तो इसी तरह से मजहबी इस्लाम क्या कहता है? तो हमारे साथ में मुफ्ती अब्दुल रहमान सिल्लोड़ ये मौजूद हैं। तो आइए इस ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है 31 मनाने के लिए, तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका कि आपने हमारी बात पर लब्बैक कहा और हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात दरअसल ये है कि 31 हो या फिर इसी तरीके से दूसरे जो भी त्यौहार हैं, अगर हम इस्लाम की नज़र से देखते हैं तो इस्लाम हर खुशी के मौके पर गरीबों की मदद को चाहता है और इस्लाम ये चाहता है कि किसी तरीके से गुर्बत का खात्मा हो जाए और हमारा माशरा जो है एक अच्छा माशरा वजूद में आए। और जब ऐसे खुशी के मौके आए तो एक तो ये है कि इस्लाम से 31 इसका कोई सबूत ही नहीं है जहां तक इस्लाम की नजर है जी, और हदीस से भी इसका कोई ऐसा सबूत नहीं है और ना कुरान के अंदर इसका कोई जिक्र है। जी जी, तो हम जब देखते हैं कि भाई हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी ये साबित नहीं है, जी लेकिन फिर भी अगर लोग इसमें खुशियां मनाते हैं जी, और पैसा वेस्ट करते हैं तो हम उनको ये राय दे सकते हैं जी, कि भाई जो पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं, जो पैसा आप जाय कर रहे हैं, ये पैसा जाय होने की बजाय ये पैसा कौम के ऊपर लग जाए ताकि कौम के अंदर तालीमी गिरावट है, जी, तालीम के अंदर कुछ ना कुछ है तो अच्छाई आ जाए। जी, और कौम के अंदर कई बच्चे ऐसी हैं जो अभी निकाह के लिए परेशान हैं, कई बच्चे ऐसे जो निकाह के लिए परेशान है जी, और सबब माल बना हुआ है। जी, तो इसलिए अगर ये जो पैसा है हमारा जो वेस्ट हो रहा है हमारा, तो अगर हम इसको वेस्ट ना करते हुए और इसको जाया ना करते हुए अगर कौम की मदद के लिए लगाएंगे, जी, जी, चाहे जिस कौम के लिए हम लगा दें, जी, जी, मतलब इसलिए- उसमें कोई पाबंदी नहीं है, नहीं 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 सिर्फ धर्म इस्लाम मानने वालों को नहीं 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 जो है कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म में जरूरतमंद है, जरूरत नहीं। उसकी बेटी की शादी है या फिर कोई दूसरा पढ़ाई है, बेवा औरत है, खाने पीने का मतलब दे सकते हैं। सही है सही है सही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। जी, जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कैदियों के साथ ये मामला किया गया जी, जी, कि कैदियों को खाना खिलाया गया और जिसके पास कैदी रखे गए थे यानी जिन सहाबी के पास, जी, जी, तो वो सहाबी खुद भूखे रहे। अच्छा, माशाल्लाह। ये हमारा इस्लाम कहता इस्लाम है, कहता है। यानी खुद भूखे रहो लेकिन दूसरों को खिलाओ। हालांकि वो कैदी है, कैदी है। लेकिन फिर भी उनको खिलाओ, हाँ, उनके साथ में तो अच्छाई का मामला अच्छाई का मामला जी, करो। जी। इसलिए ये ऐसा मौका जब भी आए जी, 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 तो ऐसे मौके पर फंक्शनों में पैसे जाया करना, प्रोग्रामों में पैसे जाया करना, जी। और सेलिब्रेशन होता है बहुत सारी जगह। जी, और मुफ्ती साहब इसमें क्या होता है, हजारों रुपया, करोड़, लाखों रुपया जो है तो
दारू पीते हैं जी या फिर डांस बार में जाते जी हैं, जी ऐसी औरतों पर पैसा बर्बाद करते हैं। जी जी तो अब ये पैसा अगर एक जगह जमा हो जाए तो गली मोहल्ले के जो औरतें हैं, बेवा है, जी महिलाएं, जी जो बच्चे ऐसे हैं जो हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन जी वो जी पीछे हैं पैसों की पैसों बिना की पर, जी और शादियां करना चाह रही हैं लेकिन लड़कियां बैठी है पैसों की बिना पर। जी 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 उनकी माएँ जो है तो बर्तन धोने के लिए जाती है और उतना पैसा उनका जमा नहीं हो पाता है जी जितना जी वो शादी कर सके। तो माशाल्लाह आपने बहुत ही बेहतरीन और प्यारी राय दी कि धर्म को अगर किसी को सपोर्ट करना है, किसी को सहारा देना है जी तो जी उसका धर्म ना देखा जाए सही बल्कि है सही उसको है हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी इसके जी लिए यही बात कहूंगा कि भाई हम इंसानियत के लिए जीना सीखे, माशाल्लाह। धर्म के लिए जीना ना सीखे। यानी धर्म तो बाद में है लेकिन इंसानियत पहले है। जी यही धर्म सिखाता है। जी जी हर धर्म का सबसे पहला सबक है कि इंसानियत को सीखा जाए, और इंसानियत को सामने रखते हुए इंसान अगर धर्म पर अमल करेगा तो धर्म की जो उसको एक शक्ति होती है, धर्म का जो पावर होता है वो भी जी उसको हासिल होगा। जैसे हम ईमान का नूर बोलते हैं, जी जी हमारे इस्लाम के अंदर ईमान का नूर बोलते हैं, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करना बोलते हैं। जी तो हम जहां तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी उठाकर देखते हैं और हमारे धर्म के अंदर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, तो इससे हमें यह दर्स मिलता है कि हम इंसानियत के लिए जीना सीखे। इसीलिए आपने भी देखा होगा, हम भी देखो इस बात को देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर जगह मदद के लिए आगे रहता है। जी जी वैसा जी कोरोना पीरियड में भी देखा गया जी जी कि काफी जगहों पर जी जी जो चीजें तकसीम की जा रही थी, चाहे जी जी गलियों में हो, मोहल्लों में हो, जी या जी फिर चौराहों पर हो, या गांव-गांव में हो, तो वहां पर अक्सर मुसलमान ही दिखाई दिए। जी जी और यहाँ तक के कोई अस्पताल में गैर मुस्लिम भाई की डेथ हो जाती थी जी जी तो जी उसको शमशान घाट तक पहुंचाने का काम भी अक्सर मुस्लिम नौजवानों ने किया है। जी 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 तो मतलब हेल्प करना ये जो है तो प्यारे ये आका इस्लाम ने सिखाया। जी इस्लाम ने जी जी सिखाया। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हमारे जी जो धर्म गुरु है जी जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जी सिखाया है। जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, यहाँ पर बहुत सारी बातें जो कि 31 को लेकर हम स्टोरी बना रहे थे, इसमें एक और बात सामने आई कि किस तरह से हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो हम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और बने रहें लोकहित न्यूज़ सिल्लोड के साथ में, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम खबरें, न्यूज़ेस आप तक पहुंचती रहें। और जो भी मुद्दा है आपका, जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर ऑलरेडी है, आप उसको सेव कर लीजिए। और जो भी मुद्दा रहे, जो भी परेशानी रहे, जो भी डिपार्टमेंट से रहे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा भी हो, मुझे कांटेक्ट करके कॉल करके